क्वेश्चन है, दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित करने पर शेषफल 57 बचता है। शेषफल 57 बचता है जब दो संख्याओं के योग को बचता है जब दो संख्याओं के योग को एक ही भाजक से विभाजित किया जाए जब दो संख्याओं के योग को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 49 होता है। तो भाजक क्या होगा? समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन? मैं कुछ दिया है बोलने, वो भी दो संख्या है। चल कोई नहीं, देखते हैं। देख बेटा, दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित करने पर, ठीक, मान के चल पहली संख्या हमें पता नहीं है, दो संख्याओं में से पहली संख्या x मान ले। मैं अगर उस x को विभाजित करता हूं किसी संख्या से, उसको भी d मान ले, भाज कर रहा हूं मैं, तो मेरा शेषफल क्या बच रहा है? 57। उनमें से ही एक और संख्या है y, उसको भी अगर मैं d से विभाजित करता हूं तो उसको भी इतना बचेगा, 57 ही बचेगा बेटा, 57। दो अलग अलग संख्याओं को बता रहा हूं मैं। फिर कहता है आगे, जब दो संख्याओं के योग को एक ही भाजक से विभाजित किया जाए। अब यही दो संख्याएं हैं x और y बेटा, इन दो संख्याओं के योग को, मतलब x प्लस y, इन्हीं दो संख्याओं के योग को अगर मैं उसी संख्या d से विभाजित करता हूं तो अब शेषफल कितना आता है बेटा? 49 होता है शेषफल, 49। ठीक है बेटा, शेषफल 49 होता है। तो बोल रहा है भाजक क्या होगा, ये वो भाजक क्या होगा पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाते हैं? जैसे मान ले ये वो संख्या थी, इस संख्या को इससे भाग किया तो 57 बचा, ठीक है। तो जो बचता है मैं यहीं पे प्लस करते जाऊंगा, दोनों को जो भी बच रहा है। जैसे इसको x को भाग किया तो 57 बचा, तो मैं x का मान सीधा 57 मान लूंगा, ठीक, कि क्या बचा? 57 बचा। तो वैसे ही y को अगर मैं d से भाग कर रहा हूं तो 57 बच रहा है, तो मैं यहां भी y का मान को क्या मान लूंगा? 57 बचा है तो 57 ही होगा दोनों, ठीक। तो अगर मैं इन्हीं दो संख्याओं को जोड़ दूं, 57 प्लस 57 को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा बेटा? दोनों को जोड़ देने पे 14, 5 दूनी 10, 11, ठीक। अब वो संख्या क्या आ गया?
114 वो संख्या आ गया बेटा, ठीक। और अगर मैं 114 को किसी संख्या से भाग दे रहा हूं तो कितना बच रहा है, 49 बच रहा है, ठीक। तो 49 कब बचता, कब बचेगा, जब वो संख्या इससे बड़ी होगी या फिर ये संख्या से वो संख्या बड़ी होगी, तब 49 बचेगा। जैसे अगर यहाँ पे 49 की जगह पे नहीं बचता कुछ, मान ले 0 आता, 0 आता तो वो संख्या क्या होता, वो इसके बराबर होता। मान ले अगर वो संख्या 5 है तो ऊपर वाला संख्या भी अगर 5 होता तो बीच में क्या बचता, 0 बचता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 49 बच रहा है नीचे में, 5 एकम 5, ये 0 के जगह में क्या बच रहा है बेटा, 49 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 49 कब बच रहा है बेटा, मतलब उस संख्या से ज्यादा है 49, ठीक है। तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो हम देखेंगे 114 से, क्योंकि भाजक अभी हमारे पास क्या है, 114 ही है, और वो भाजक अपने को निकालना है डी से, कितना ज्यादा है। 114 में अगर मैं 49 को माइनस करूं बेटा, कर कितना आ रहा है, माइनस करने पे 9 5 14 और 6 4 10, 65 आ रहा है बेटा। अगर क्वेश्चन कहता है तो शेषफल, तो शेषफल अगर 49 होता है तो भाजक क्या होगा, तो यही है वो संख्या डी का मान 65। हाँ, कि 65 से अगर मैं 114 को भाग करता हूँ तो मेरा कितना आएगा बेटा, 49 आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं 65 का कितना गुना है, तो 65 का लगभग 2 गुना है, मान ले 60 दूनी 120, देख ज़्यादा आ रहा है, 60 दूनी 120 और 5 दूनी 10, कम आ रहा है, तो एक ही गुना मान ले, 65 एकम 65, बाकी बचा 49। तो 65 में अगर 49 जोड़ूंगा बेटा, वही जैसे माइनस कर रहा हूँ तो 65 आ रहे हैं, जोड़ूंगा तो वापस कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। तो मान सकता हूँ कि 65 वो संख्या है जिसको अगर मैं 114 से भाग कर रहा तो 49 बच रहा है, ठीक। ऐसे टाइप का निकालेंगे इस क्वेश्चन को। जहाँ पे कुछ नहीं दिया होता वहाँ पे ऐसे बनाएंगे बेटा। हो गया, चलो बेटा फिर एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, जब m को 7 से विभाजित किया जाता है, जब m को 7 से विभाजित किया जाता है, जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है, तो शेषफल 5 आता है। आगे, जब 3m को 7 से विभाजित किया जाए, जब 3m को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। m, मान ले m कोई संख्या है ना, उस m का फिर 3 गुना बोल रहा है तो 3 गुना कर दे। जैसे मैं इसको सिंपल कैसे बना सकता हूँ, तो सिंपल सा एक तरीका है इसका, कुछ मानोगे नहीं तो ऐसा, जैसे मान ले m है वो संख्या, m को अगर मैं 7 से भाग करूँ बेटा तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, ठीक है। अगर वही m अब ये 3 गुना हो गया, 3m है,
ये अगर यहाँ से 3 गुना हो गया बेटा, तो ये जो रिमाइंडर है अपना वो भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक, तो कितना बच सकता है ये 15 मान ले बेटा। ठीक है, ये 15 बच रहा है, मान लीजिए 3m के बराबर है 15, 3m की वजह से कितना आया है वहाँ पे 15 आया है बेटा। अगर मैं इसी 15 को 7 से भाग कर दूँ तो जितना रिमाइंडर बच रहा है, मान ले अगर हम ऐसे समझ में नहीं आता तो हम ऐसे कह सकते हैं m वो संख्या है जिसको भाग कर रहा हूँ 7 से तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो कौन सी संख्या हो सकता है जिसको भाग करूँगा 7 से तो 5 आएगा, तो मान ले 7 3 10 2 12, m के प्लेस पे मैं 12 मान सकता हूँ। अगर 12 वो संख्या है जिसको मैं 7 से भाग कर रहा हूँ तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो अब वो 12 का कितना गुना है बेटा 3 गुना है। यहाँ पे वो 12 क्या है, 12 का ये 3 गुना है, मतलब वो 36 है यहाँ पे। तो उसी 36 को अगर मैं 7 से भाग कर रहा हूँ बेटा तो कितना आएगा रिमाइंडर। ठीक है, 7 पंचे 35 और 1 36, 1 मान ले। या फिर मैं ऐसे कह सकता था यहाँ पे कि रिमाइंडर यहाँ पे 5 बच रहा है, 5 का 3 गुना 15 हो गया बेटा। अगर मैं उसी 15 को 7 से भाग करूँगा तो भी कितना आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे भी 1 ही आएगा। ठीक, ऐसे मान सकते हैं, तो ऐसे बना लें इसी तरीके से। 2 तरीके हैं इसी में। लो बेटा, चलो ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन थोड़ा समझेंगे, मैं उसको लिखूंगा तब समझ में आएगा क्वेश्चन। जब पद है 9 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 9 के पावर में 2n प्लस 1 तक जा रहा है, ये को 6 से भाग दिया जाता है। इन सभी को अगर मैं 6 से भाग करूं, 6 से भाग किया जाता है तो शेष फल कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अगर इसको मैं 6 से भाग करूं तो शेष फल क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, चल अब देख, ये क्या है बेटा 9 के पावर में मैं 1 लिख सकता हूँ इसमें। तो अगर मैं 9 के पावर को 1 रखूं बेटा तो 9 आ गया, है ना। पावर क्या बताता है कि वो जो संख्या है वो कितने बार गुणा हो रहा है आपस में। तो अगर ये 1 लिखा है मतलब 9 का पावर 1 मतलब 9 हो गया। अगर मैं 9 को 6 से भाग करूं बेटा तो कितना आएगा रिमाइंडर, 3 बचेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 9 के पावर में 1/6, रिमाइंडर क्या आ गया 3। वैसे ही ये अगर 9 के पावर में 2 है बेटा तो 9 के पावर में 2 कहने का मतलब क्या होगा कि 9 गुणा 9 81। उसको अगर मैं 6 से भाग करूं बेटा तो कितना आएगा 6 दूनी 8, 6 कम 6 2 बचा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 बच रहा है। नहीं समझ में आया। 6 एकम 6 2 आया 21 हो गया, 6 त्रिक 18, 19 20 21, 3 बच रहा है। जैसे ही इसमें रिमाइंडर में 3 बचा था वैसे इसमें भी क्या बच रहा है रिमाइंडर में 3 बच रहा है। तो मैं मान सकता हूं कि हर बार देखो 9 कहे तो गुणनफल है, हर बार 9 का गुणनफल है तो हर बार रिमाइंडर कितना बचेगा 3 ही बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ना लिखते हुए सीधा यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, कि अगर
ये तो सब बार रिमाइंडर क्या बचेगा, कितने बार भी आगे जाए 3 ही बचते जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ, ये सबसे लेना नहीं है मेरे को, यहाँ पे ये चाहिए। क्या पूछा है कि तो शेषफल कितना बचेगा। चल मान ले ये 9 के पावर में क्या लिखा है बेटा, 2n + 1 लिखा है। ठीक, तो मैं अगर इसको आगे तोड़ूं तो क्या बन जाएगा, 9 के पावर में 2n + 9 के पावर में 1 बन जाएगा। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर से ये 9 के पावर में 1 है, मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पे 3 बच रहा है। ठीक, रिमाइंडर 3 बच रहा है यहाँ पे। आगे वैसे ही अगर यहाँ पे कुछ भी रख दे n के जगह पे, 1 रख दे, 2 रख दे, कितना भी रखें हम, तो भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 3 ही आएगा। रख के देख ले, जैसे मान के चल n के जगह पे 1 रख लेते हैं, n के जगह पे अगर 1 रखे बेटा तो 2 × 1 2 हो गया बस। तो 9 के पावर में 2 मतलब ये वही रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ रहे हैं। मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है और यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, 3 बच रहा है। ठीक, इन्हीं दो संख्याओं को मुझे किससे भाग करना है, 6 से भाग करना है। तो इसके बीच में क्या आएगा, जैसे रिमाइंडर ये बचा तो बेटा रिमाइंडर बचा है तो बीच में क्या बन जाएगा, वो गुणा के बराबर। ठीक है, तो अगर वो 3 × 3 = 9 है, वो फिर से 9 हो गया। 9 को अगर मैं 6 से भाग करूँ तो फिर से क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 3 ही आएगा। कुल मिला के वही है बेटा कि हम 9 को कितने बार भी भाग करें 3 ही आ रहा है। 9 के गुणनफल में भाग होगा तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। तो हम इसको कह सकते हैं वो 3 है उसका शेषफल। यहाँ पे गुणा रहेगा, मैं प्लस कर दिया, गुणा रहेगा यहाँ पे। चलो बेटा अब एक और क्वेश्चन है, ये हो गया ना, क्वेश्चन लिखो। एक और क्वेश्चन है, 8 के पावर में 8 रहेगा, 8 के पावर में 8 + 6, 8 के पावर में 8 + 6 को 7 से विभाजित करने पर, तो 7 से विभाजित करने पर 8 के पावर में 8 + 6, 8 के पावर में 8 + 6 को अगर मैं 7 से विभाजित करता हूँ तो करने पर तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन। ठीक, इससे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे मान ले एक संख्या है, कौन सी संख्या, तो 1499। ठीक, संख्या इसमें दी है क्या, हाँ दी गई है, 1499 या कुछ भी मान ले, 14 ही है मान ले। ठीक, आगे लंबा चौड़ा नहीं करते हैं, 14 ही है। अगर मैं उस संख्या को बेटा 5 से भाग कर रहा हूँ तो कितना शेषफल बचेगा, वो 4 बचेगा। ठीक, संख्या बड़ा है इसलिए बेटा शेषफल कितना आया, 4 आया। मान ले यही संख्या को मैं 14 के जगह अब नीचे में अगर मैं 15 कर लूँ, मतलब बेटा संख्या अब छोटा हो गया। ठीक है, तो मुझे इसको कुछ गुणनफल मानना, क्योंकि इसको भी मैं मान के चल रहा हूँ, इसको भी कुछ मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। ये एग्जैक्टली उसका वैल्यू नहीं है जो होना चाहिए।
तो अगर मैं उस संख्या को 14 से विभाजित करता हूँ, ठीक है, सिंपल सा भाषा में तेरे को अगर समझना है तो अगर संख्या ऊपर में छोटी होगी और बड़ी संख्या से विभाजित करेंगे तो हम मानते हैं कि शेषफल उतना ही बचता है जितना वो संख्या ऊपर में लिखा होता है। ठीक, एक लाइन में बस तेरे को इतना मान के चलना है। और अगर वो संख्या ऊपर वाली जो है वो बड़ी है, जैसे मैं बताया ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी है और नीचे वाली संख्या बेटा अगर छोटी है तो हम कितना भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे, तो 6 दूनी 12, रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 3, तो ये 3 बचेगा, नॉर्मल है हमारा। ठीक, बस इस केस में ये समझना है अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को विभाजित करते हैं तो जितना भी शेषफल बचता है उसी संख्या के बराबर होता है, ये मान लेते हैं हम। तो वैसे ही बेटा यहाँ पे आते हैं, वो संख्या क्या बता रहा है, 8 के पावर में 8 है बेटा। ठीक, 8 के पावर में ये 8 है जिसको मैं 7 से विभाजित कर रहा हूँ, प्लस 6 है उसको भी मैं यहाँ पे 7 से विभाजित कर रहा हूँ। अलग अलग कर दिया मैं दोनों को। ठीक, अच्छा, तो 8 के पावर में 8 कहने का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं उसको तोड़ूं, देख 8 के पावर में अगर 1 है मतलब वो 8 आ गया, 8 के पावर में अगर 2 है मतलब कितना आ गया बेटा, 64 आ गया। तो पहला अगर मैं 8 को भाग कर रहा हूँ 7 से तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है रिमाइंडर। यहाँ पे 64 भी क्या है बेटा, 8 का ही गुणनफल है, 8 के गुणनफल है। अगर मैं उस 8 के गुणनफल को भाग करूंगा तो पहली संख्या को भाग किया तो 1 आया, दूसरी संख्या को भाग किया तो भी 1 आया, मतलब दोनों संख्या का गुणनफल कितना आ रहा है, 1 ही तो बच रहा है रिमाइंडर। मतलब मैं मान सकता हूँ कि इसको मैं जितना बार भी भाग करूँ या कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, वो 8 के पावर में जितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, अगर मैं उस 8 के पावर को 7 से भाग करूंगा तो मेरा रिमाइंडर हर बार कितना बचते जाएगा बेटा, 1 ही बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वो संख्या है, संख्या के साथ में रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरा, 1 बच रहा है। ठीक, तो अब बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, मैं बताया यहाँ पे बेटा ऊपर वाला संख्या क्या बच जा रहा है, छोटा है, और नीचे वाला क्या है बेटा, बड़ा है। तो मैं इसको क्या मान लूँगा, वो संख्या कितना है मेरा, 6 है बेटा। तो 6। अब देख एक और चीज़ है, जब भी हम इसको मानते हैं, जब भी हम इसको ऐसा मानते हैं तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे वो संख्या क्या हो जाएगी बेटा, माइनस में। जैसे ये बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, तो जैसे इसमें रिमाइंडर जो आ रहा है बेटा वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही मैं इसको माइनस कर दूंगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा हमारा, -5। ठीक, अब वो संख्या जरूरी नहीं है बेटा हर बार -5 है ना, मतलब माइनस लगा होगा, उसमें नहीं लगा होगा तो भी हम उसको क्या मानेंगे, 5 मान लेंगे संख्या। ठीक, ऑप्शन के ऊपर है कि ऑप्शन में क्या आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 5 है वो संख्या जिसका शेषफल कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। इस सभी को मैं भाग कर रहा हूँ तो शेषफल 5 आ जा रहा है, ऐसे कह सकता हूँ मैं। ठीक, बना लो इसको ऐसे। चलो, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है बेटा। इसी बेसिक क्वेश्चन है 265 के पावर में 4081, 265 के पावर में 4081 पावर में लिखा है उसके उतने 4081। चलो, दो सौ पैंसठ के पावर में 4081 प्लस 9 है। अगर मैं इस संख्या को 266 से भाग करूं, उस पूरी संख्या को 266 से भाग करूं तो शेषफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो शेषफल
ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। वही है बेटा, ब्रेक डाउन करते हैं। ऊपर में मान के चल 265 है और नीचे में क्या है 266 है। तो पहले तो संख्या मैं देखूंगा कि बड़ा है कि छोटा है। यहाँ पे बेटा छोटा निकल जा रहा है, ठीक है, छोटा निकल रहा है तो मैं क्या मानूंगा, जिससे उतना ही तो मानता मैं मानने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें देख अंतर भी देख, कितने का अंतर हो रहा है हमें उसको भी ध्यान में रखना है। मान के चल अगर इसमें अंतर सिर्फ किसका है, 1 का है, तो मैं उस संख्या को ना मानते हैं क्योंकि उस संख्या के पावर में क्या लगा है 4081 लगा हुआ है। तो उस संख्या को उतना ही ना मानते हुए मैं उसके अंतर को देख सकता हूँ कि अगर वो दोनों में 1 का ही अंतर है और छोटा है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। माइनस का 1 है जिसके पावर में कितना दिया है बेटा 4081 मान लेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है बेटा 9 के पावर में 266। तो मैं यहाँ पे भी मान सकता हूँ बेटा, ये देख अब यहाँ पे अंतर लूँगा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँगा 9 को 266 तो ज़्यादा बड़ा संख्या मिलेगा मुझे, लेकिन 9 के पावर में कुछ है भी नहीं तो मैं वो ना लेते हुए मैं सीधा क्या मान लूँगा 9 ही है वो संख्या जिसको भाग कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख यहाँ पे इसको भी देखना कि पावर में ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, मतलब सम संख्याएँ आ रही है कि विषम संख्या आ रही है। इसमें बेटा आखिरी में 81 आ गया, 1 आ गया, मतलब मैं मान सकता हूँ ये पूरा संख्या क्या है, मेरा विषम संख्या है, ठीक है, ऑड नंबर है। तो जब भी बेटा -1 के पावर में ऑड आता है, -1 के पावर में ऑड आता है, हम उसके वैल्यू को -1 ही रखते हैं। और जब भी -1 के पावर में क्या आए, इवन संख्या आई, सम संख्या आई, तो हम बेटा उसके पावर को या फिर उस संख्या को क्या मान लेते हैं, सीधा प्लस मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो संख्या के पावर में बेटा ऑड था इसलिए मैं उस संख्या को क्या मान लिया, -1, ठीक। वही अगर इवन होता तो मैं इस माइनस को हटा के +1 कर देता, ठीक। तो यहाँ पे -1 बेटा और यहाँ पे भाग करने पे क्या बचेगा, मान ले 9 बचेगा बेटा, ठीक। तो 9 बच रहा है। अब कितना हो गया माइनस करने पे बेटा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 8 बचेगा बेटा, ठीक है। तो 8 वो संख्या है मैं मान सकता हूँ जो मेरे इस पूरे संख्या को अगर 266 से भाग कर रहा हूँ तो 8 बच सकता है, ठीक, या 8 बचेगा, ये मान सकता हूँ मैं इसको। हाँ बंदर बंदर ऊपर, माँ झाड़ू मत लगा अभी, झाड़ू मत लगा अभी, मत लगा बस उसने। अरे आवाज आते ना, इतनी मत कर कहा था। हो गया बेटा, चलो अब कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे अगर वो संख्या है 4 के पावर में 999, ठीक है, 4 के पावर में 999, अगर मैं उसको 7 से भाग करता हूँ, पप्पू 4 के पावर में 999, अरे माँ मना कर था ना। 4 के पावर में 999 है, अगर उसको मैं 7 से विभाजित करता हूँ बेटा तो शेष फल क्या होगा, ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। चल वो संख्या को लिख, 4 के पावर में 999,
4 के पावर में 999 है। अगर मैं इस 999 में 7 को विभाजित करता हूँ तो शेषफल क्या बचेगा पूछ रहा है। 999 ना मानते हो अभी मैं, अगर मैं 4 को ये मान लूँ कि 4 के पावर 1 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 के पावर में अगर 2 मान लेता हूँ बेटा तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 कैसे होगा, 8 होगा क्या? हाँ, 4 के पावर में 2 बेटा 16 नहीं हो गया, 16 हो गया। ठीक है, 4 के पावर में 2 16 हो गया। फिर 4 के पावर में अगर मैं 3 करूँ बेटा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको ये मान लूँ 339 है तो 339 क्या, इसमें ना तो 2 का मल्टीपल हो, 2 का गुणनफल तो है ही नहीं, वो मुझे 3 का गुणनफल लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ 4 के पावर में 3 है, उसके गुणनफल में 3 है, तब आएगा और 999। समझ में क्या बोल रहा हूँ, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 ऐसे करके उसको अगर मैं 7 से भाग करूँ बेटा, अब देख 4 के पावर का 3 का वैल्यू मेरे पता है, इतना ना करते हुए मैं सिंपल सा इतना का वैल्यू निकाल सकता हूँ। मेरे लिए पूरा निकालना मुश्किल हो सकता है तो मैं छोटा सा कर लूँगा उसको, उतने को मैं इतना बदल दिया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 64। 4 के पावर में 3 है, कहने का मतलब क्या, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 64। यदि मैं 64 को 7 से विभाजित करूं, भले उसके पावर में कुछ भी रहे, ठीक है 333 है, तो अगर मैं 64 को 7 से भाजित करता हूं तो कितना बचेगा बेटा शेषफल मेरा, 7 दिया 7 चौकट है, 7 8 56, 7 नहीं 63, 7 9 जा बेटा 63, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो संख्या कुछ भी रहे, अगर वो संख्या के रिमाइंडर में 1 बच रहा है मतलब 1 का ही पावर में क्या जाएगा, वो 333 आ जाएगा। तो 1 के पावर में 333 कहने का मतलब क्या, वो संख्या 1 ही है बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ से वो संख्या का रिमाइंडर निकाल सकता हूँ सीधा। ठीक, कि संख्या क्या आएगा 1 आएगा बेटा। इस तरह से छोटा सा बना सकते हैं इसको हम। बस इसमें यह ध्यान देना कि जो नीचे में संख्या रहेगा ना बेटा, उससे बड़ा वाला संख्या ऊपर में लेके आना है तेरे को। ऊपर में छोटा संख्या मत रख लेना, मतलब 7 है तो 6 मत कर लेना, 5 मत कर लेना, कह रहा हूँ 7 से बड़ा ही संख्या लेना, भले वो 8 हो जाए 9 हो जाए। ठीक, अब आज 1 दिसंबर है, साल 2025 खत्म होने को आया। जितना जल्दी आता है उतना जल्दी चला भी जाता है। चल बेटा, अब आगे देखते हैं। देख, अब थोड़ा अलग से क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन कहता है जब हम 2x के पावर में 3 माइनस 3x के पावर में 2 प्लस 6x माइनस 4 इस संख्या को 2x माइनस 3 से विभाजित करते हैं उस संख्या को जब मैं 2x माइनस 3 से विभाजित करता हूं तो शेषफल क्या होगा ये निकालना है अपने को। शेषफल ज्ञात कीजिए बोलता है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है बेटा, भले डरावना लगे, बस हमें वो देखना होता है कि भागफल क्या है, मतलब यहाँ पे जो भाजक है वो भाजक क्या है हमारा। यहाँ पे 2x माइनस 3 है, इससे भाग करना है अपने को। मैं यहीं से x का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा सीधा। ये मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2x माइनस 3 है, माइनस 3 को मैं उस पाले के जाऊँगा बेटा, वो 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर मुझे x का मान निकालना है तो वो मुझे मिल जाएगा 3/2 x का मान। अब जो भी x का मान मैं निकाला हूँ उस x को मैं यहाँ पे रखूँगा सीधा सीधा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 3 के पावर में 2
होल पावर में 3 माइनस 3 इंटू 3 के पावर में 2 होल पावर 2 प्लस 6 इंटू 3 के पावर में 2 माइनस का 4। ठीक, अब मेरे को ज़्यादा बड़ा बड़ा पावर भी नहीं है बेटा, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। 3 के पावर में कितना है, 3 है, मतलब 3 का क्यूब हो गया 27 होगा। नीचे में आ गया बेटा 8 माइनस 3 इंटू 3 का पावर 2 है मतलब 9 और 2 के पावर में 2 है मतलब 4 प्लस ये तो कट जाएगा तो 3 3 फाइनली क्या हो गया 9 माइनस का 4। यहाँ पे कटा तो ये 3 आ गया, फिर 3 3 से 9। वैसे मैं इसको काटूंगा बेटा, सबको काटने की कोशिश करूंगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इसको बेटा 8 कैसे आया, 8 2 का पावर में 3 है तो 2 का क्यूब आ गया बेटा 8। ठीक, वैसे अगर मैं ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। देख यहाँ पे भी क्या है 27/4 और ये 9 ये 27/4, ये प्लस में ये माइनस है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो पूरा ख़त्म हो गया ये। ठीक, तो बचा क्या यहाँ पे, बस इतना ही बस बचा है बेटा, प्लस 9 माइनस का 4, कितना आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ से। तो यही है बेटा, जो माइनस करने पे बचा वो हमारा रिमाइंडर है, 5 हमारा रिमाइंडर है। बस छोटा सा क्वेश्चन है ये, भले डरावना दिखता है। जब माइनस प्लस करके दिया रहता है ना कि भाजक कि ऐसा कुछ है बोल के, तो वहाँ से एक्स का मान निकालने की कोशिश किया करना, चाहे इधर कुछ भी रहे, कैसा भी दिखे इधर, बस उसमें एक्स का मान को रख देना, फिर आ जाएगा तेरा आंसर। एक बड़ा सा संख्या है, उस बड़े से संख्या को कल बताऊंगा। उस बड़े संख्या को 3 5 और 7, ये थोड़ा अलग ही पैटर्न है इस क्वेश्चन पे ना। चल इसको छोड़ के कुछ और बताता हूँ, कल बताऊंगा उस पैटर्न को। आज लिखते हैं 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, लिख बेटा 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या। उसको समझाने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा बेटा, उतना टाइम नहीं है अभी, क्या करोगे। चलो हाँ, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 18 और 11 से विभाजित किया जाए, इसे अगर 18 और 11 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 7 बचता है, 7 बचता है। तो 5 अंकों की कौन सी संख्या होगी बोल रहा है, तो संख्या मतलब ऑप्शन में दिया रहेगा बेटा, है ना। तो ऑप्शन लिख, पहला ऑप्शन 99981, दूसरी संख्या है 9998888, तीसरी संख्या है 999, अच्छा 4 बार 9 है, 9999 4 बार 9 है, फिर 7 है बेटा। उसके बाद है 5 बार 9, 5 टाइम्स 9 है, 9999 फिर 9।
ठीक। हाँ, तो 11 से तो विभाजित हो गया, लेकिन हमें किससे किससे देखना है? 18 से भी देखना है बेटा। अब 18 से देख रहे हैं, कहने का मतलब क्या है? 18 मतलब क्या? तो 18 मतलब 9 और 2 का गुणनफल होना चाहिए, तब जाके 18 से वो कटेगा बेटा। और दूसरा क्या है? तो 11 है। 11 मतलब या तो वो संख्या 11 को क्या हो बेटा, 11 का गुणनफल हो, या तो वो 11 से पूरी तरीके से कट जाए, है ना, या तो 11 का वो क्या हो, गुणनफल हो, कह सकते हैं हम। ठीक, तो अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे बेटा कि ऑप्शन में क्या बैठ रहा है हमारा पहला ऑप्शन है 99981, फिर है 99988, फिर है 5 बार 9 आखिरी वाली संख्या, और है उससे पहले का कि 4 बार 9 और 7 है बेटा वो संख्या। हाँ, 7 भी बचना है, तो 7 भाग भी होना चाहिए बेटा। हाँ, 7 हो रहे हैं, ये वाला। ठीक, ये तो 9 से पूरा कट जा रहे हैं, नहीं लेंगे इसको। ये तो 11 से पूरा कट जा रहा है, शेषफल बच ही नहीं रहा है कुछ। ये भी 11 से कट जा रहा है, शेषफल बच ही नहीं रहा है। यही वो संख्या है बेटा इकलौता जो 7 बचेगा जिसमें। ठीक, और ये 18 से भी भागफल हो जाएगा, है ना। 18 मतलब 9 के पहाड़म भी कटेगा वो। चलो कुछ चीज़ों को देख के बता सकते हैं हम, ऐसा वाला है ये। अच्छा, अब क्वेश्चन लिखेंगे, अब होमवर्क क्वेश्चन करना सबको। लिख, क्वेश्चन है 421 और 427 को 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है, जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 बचता है। तो शेषफल 1 बचता है। समान शेषफल 1 प्राप्त करने के लिए, समान शेषफल 1 प्राप्त करने के लिए कितनी संख्याओं को भाजक के रूप में, कितनी संख्याओं को भाजक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? कितनी संख्याओं को भाजक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है बेटा 1 2 3 4। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, खत्म। ठीक, हाँ, जैसे 421 और 427 है, 2 संख्याएं पता चल गई हमें। अगर मैं दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से विभाजित करता हूँ, वो संख्या d है मान ले, ठीक है, मुझे पता नहीं है तो d है मान ले, और हर बार मैं जब भाग कर रहा हूँ तो शेषफल कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। मतलब 421 को अगर मैं किसी संख्या से भाग करूँ तो 1 आ रहा है शेषफल, मतलब वो संख्या क्या 420 भी हो सकता है। तभी तो अगर 421 को मैं 420 से भाग करूँगा तो शेषफल 1 देगा। 420 से कम 420 और 1 बच जाएगा। वैसे ही अगर मैं 427 है वहाँ पे, उस 427 में मुझे वो संख्या प्राप्त करनी है जिसमें शेषफल मुझे 1 प्राप्त हो, तो वो संख्या वहाँ पे 426 हो सकती है। 426 को अगर मैं 427 को अगर मैं 426 से भाग करूँ तो 1 शेषफल बचेगा। तो मुझे 2 अलग अलग संख्याएं पता चलेगी बेटा। वैसे ही कितनी संख्या हो सकती है बोल रहा है, जिसको मैं हर बार भाग करूँ, हर बार भाग करूं तो मुझे क्या मिले बोल रहे हैं? इस्तेमाल करने पे
कितनी संख्याओं को भाजक, हाँ कितनी बार संख्याओं को मैं सेम ला सकता हूँ जिसका शेषफल क्या आए, 1 आए बेटा। कितनी भाजक संख्या आएगी बोल रहा है। जैसे पहली भाजक संख्या क्या आ गई, 420 आ गई, दूसरी भाजक संख्या 426 आ गई, और कितनी आ सकती है पूछ रहा है। ठीक, तो हमेशा उसका गुणनफल टाइप का चलेगा। ठीक है, गुणनफल टाइप का मान लेना उसको, बताऊंगा इसको, टेंशन मतलब नहीं बनेगा तो कोशिश करके देखना बस। चल बेटा एक और संख्या लिख, x माइनस 5 से पूर्णतः विभाज्य, x माइनस 5 से पूर्णतः विभाज्य बहुपद प्राप्त करने के लिए, पूर्णतः विभाज्य बहुपद प्राप्त करने के लिए x माइनस, अच्छा x के पावर में 3, x के पावर में 3 हो गया, माइनस 3x स्क्वायर, x के पावर में 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 75 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, में क्या जोड़ा जाना चाहिए, मतलब इस बार रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, 0, कुछ नहीं बचना चाहिए इसमें। ठीक है, वो पूरी संख्या खत्म हो जाए। जैसे में हम लोग बनाए थे यहाँ पे तो 5 बचा था इस टाइप की संख्या को, तो 5 ना बच के वहाँ पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए बोल रहा है। तो कौन सी संख्या को इसमें जोड़ेंगे, तो वही जो बचेगा हम उसी को माइनस कर देंगे बेटा, या फिर कम आ रहा होगा तो हम उसी को प्लस कर देंगे उसमें। ठीक, चलो आगे है, फिर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जब x के पावर में 17, जब x के पावर में 17 फिर +1 को, हाँ साइड में लिखना +1 को, पावर में मत लिखना, को x + 1 से विभाजित किया जाता है, को x + 1 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन। जब 2 के पावर में 256 को, जब 2 के पावर में 256 को 56 को 17 से विभाजित किया जाता है, 17 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, चल एक और क्वेश्चन। 8 के पावर में 6 + 1, 6 पावर में मत लिखना, अब +1 बाजू में रहेगा +1, 8 के पावर में 6 +1 को 7 से भाग देने पर, को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन। जब पूर्णांक n को, जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, n को 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 3 प्राप्त होता है, तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि 6n को 5 से विभाजित किया जाए, यदि 6n को 5 से विभाजित किया जाए, 3n नहीं बेटा 6n, यदि 6n को 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन है यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। यदि उसी n को अब मैं 6n कर देता हूं, तो 6n को अगर मैं 5 से विभाजित कर रहा हूं तो शेषफल क्या बचेगा, ये पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन लिख ले बेटा। यदि दो संख्याओं को एक ही, यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित किया जाए, यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्रमशः 6 और 7 बचता है।
तो शेषफल क्रमशः 6 और 7 होता है। यदि दो संख्याओं के योग को एक ही भाजक से विभाजित किया जाए, यदि दो संख्याओं के योग को एक ही भाजक से विभाजित किया जाए, एक ही भाजक से विभाजित किया जाए, तो शेषफल 5 होगा। तो शेषफल 5 होगा। तो भाजक क्या हो सकता है? तो भाजक क्या हो सकता है? हाँ, तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या हुआ, ये लिख ले। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और बचे हैं, कल देखेंगे इसमें बेटा कवर करने के लिए। हो सकता है कल कवर हो जाए, कल कोशिश करेंगे कल इसको सबमिटने के लिए। ठीक है, चल बेटा कल मिलेंगे फिर।